জয়গুরু। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আহ্বান জানাই শ্রদ্ধেয় কালীপদ ত্রিপাঠী দাদাকে, ডাটা সায়েন্টিস্ট। জয়গুরু দাদা। 9টা 10 পর্যন্ত বলুন। জয়গুরু ওকে, দাদা। ঠিক আছে মা। জয়গুরু। জয় মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ, মদ্গুরু শ্রী জগৎগুরু, মদাত্মা সর্বভূতাত্মা, तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन की सर्वस्व प्रिय परम श्री श्री ठाकुर जगत जननी कल्याणमय श्री श्री बड़मा युगाचार्य श्री श्री बड़दा, आज के आचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य पाद श्री श्री दादा, पूज्य श्री अविंदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पवित्र সান্ধ্যা সৎসঙ্গ দীঘা থাকে সবাই, গুরুমা গুরু ভাই আবার বুদ্ধ বনিতা সবাইকে অন্তরে জয় গুরু। परम पिता श्री श्री ठाकुर की कृपा और শর্মিষ্ঠা মা के আহ্বান। বিশ্বনাথ দা ওখানে বাংলাদেশ থেকে আছে, তো আমি চেষ্টা করি বাংলা ভাষা যত পারে বলতে পারবো, আমাকে ক্ষমা করতে হয়, বলতে পারে না তো বুঝতে পারে। तो उन सभी की आह्वान के क्रम में आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो এটা আমার অত ভাগ্য। তো পরম পিতা শ্রী চরণে কোটি कोटि प्रार्थना जनाए अपना सबाई मंगल कामना इष्टपूत जीवन के लिए। और इसके साथ साथ एक बार परम पिता की चरणों में और आप सारी भक्तों के पास क्षमा प्रार्थना करता हूँ। परसों सुबह 5:30 बजे मैं জয়েন नहीं कर पाया स्वास्थ्यगत समस्या के তো শর্মিষ্ঠা মানে 2-3 বার ফোন করেছিল আমাকে, বট আমি ক্ষমা জানাই। এখানে আমি ইন্ডিয়া থেকে আসছি, ও কটক त्रिशूलिया। যখন আমার কেউ পরিচিত না ছিল, सब रजिस्टर ऑफिस थोड़ा कष्ट हो रहा था, हमें कुछ चीज हो नहीं पा रहा था। अचानक एक भाई आया और बोला जय गुरु दादा আপনি কেমন, আপনি এখানে কেমন, এ তো অত আশ্চর্য, আমি বিশ্বাস করতে পারি না আপনি এখানে আসছে। তো আমি কিছু সহযোগ করতে পারি, মানে বলা আর কি বাত, मैं तो कुछ सहयोग नहीं जय गुरु दादा, तो আপনি আমাকে জানছেন না? হ্যাঁ দাদা আপনি জানছেন, तो কিছু অসুবিধা হবে তো বলবেন। तो थोड़े काम के बाद उनके साथ जब वो जा रहा था, तो बोले कि दादा यहीं पे हमारा घर है, थोड़े नहीं आएंगे? इतने सुंदर घर बनाया था, चाय पानी दे के फिर चर्चा करके बोला दादा এটা আপনার বাড়ি, ऐसे ही समझिए और बार बार आएंगे। तो इसी समय में सीधा हम 10,000 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। याद आता है एक दिन टोक्यो की इबाराकी में प्रभु श्री राम के एक मंदिर है, वहां पे एक भक्तों के जरिया में श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु का विग्रह भी स्थापना किया गया है। माता सुभद्रा देवी, प्रभु बलभद्र सबाई अच्छे ওখানে। तो कभी कभी पूजा के प्लावन अवसर में खाना पकाने के लिए भी इनवाइट किया जाता है। तो इस खाना पकाने का टाइम में मुझे भी बोला गया दादा আপনি তো ব্রাহ্মণ ত্রিপাঠী আছে, তো একবার সহযোগ করবে কি আমি অন্যটা আপনি করবে তো ভালো হবে। ঠিক আছে আমি যতবার চেষ্টা করব, আমি তো প্রফেশনাল কুক নয়, চেষ্টা করব, जिज्ञासा করব। तो खाना पक रहा था, हम बना रहे थे, उस समय में और भी दो भाई थे, वो भी खाना में व्यस्त थे, और मेरे पीछे आईफोन था, आईफोन को सीधा मेरे पॉकेट से चुरा कर ले गए। क्षमा चाहता हूँ, ये बात भक्तों की सामने रखता हूँ, फिर भी बहुत जरूरी है, गुरु भाई के सामने वही चीज मैं भी बोल रहा था। तो 3-4 घंटा ऐसे ही मैंने दुख में प्रभु को प्रार्थना किया, और वो चले जाने वाले थे। तो चले जाने का टाइम में मेरे एक मित्र के पॉकेट में, जो सत्संग जापान के और एक फाउंडर है अशोक दादा, उनकी पॉकेट में डाल दिया, ताकि वो मेरे मित्र है। जब मोबाइल रिंग हुआ, मेरी माँ ने रिंग किए थे, तभी उन्होंने बोले अरे ये तो कालीपद दादा की फोन, এখানে কেমন? আমাকে पता नहीं है सही बोल के फिर उन्होंने 6 किलोमीटर रिटर्न होकर मुझे देने के लिए आया। अगली बार जब 10वां सत्संग हुआ टोक्यो में, मैंने यही बोला, और आज वो गुरु भाई को वही भी बोला, जो আমার কিছুই নয়, कोई रिश्ता ही नहीं है, वो हमें इतना प्यार देता है, इतना भरोसा देता है कि 10 मिनट में अपना বাড়ি থেকে আমাকে ইনভাইট করছে, और জল খাবার बंदोबस्त চা बंदोबस्त সবাই एकदम ताड़ाताड़ी 10-15 मिनट के अंदर। उनके मार लोग कितनी भद्र नम्र, लेकिन जहाँ प्रभु का महाप्रभु, ये तो जीवननाथ है, वो तो जगन्नाथ, और जीवननाथ और जगन्नाथ के बीच में फर्क क्या है, शायद साधारण मनुष्य को भी कैसे पता हो सकता है।
सिर्फ जो जगन्नाथ है, जीवननाथ वही बता सकते हैं जगन्नाथ क्या है, और जगन्नाथ ही जानते हैं जीवननाथ क्या है, वो एक ही है। प्रभु का खाना पकाने का समय में कोई मोबाइल चोरी कर लेता है, किसी का सामान ले लेता है, तो चरित्रটা কত खराब हो গেছে अपने अंदाज करते पारबे ना। वही सत्संग में मैंने बोला, 1000 बार अगर मंदिर आएंगे, प्रभु का गुणगान करेंगे, माथा झुकाएंगे, खाना बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन चरित्र का सुधार नहीं होता है। लेकिन ऐसे कौन मानव धरती पर 1888 सितंबर 14 में धरावतरण किए, जिनके आह्वान में 1969 में धरती से विदाई ले लिया पार्थिव शरीर से? 50 साल के अंतर नहीं हुआ है। धरती पर 5 करोड़ से ज्यादा मनुष्य डायरेक्टली कनेक्टेड है। हर घर में 2-4 भाई लोग हैं जो वो महान आत्मा को जानते हैं। 20 से 25 करोड़ लोग, मतलब हर 5 आदमी में एक भारतीय जिनका गुणगान करते हैं। उन्होंने ऐसा क्या रस पिलाया, जिसके रस पान करके सारे भक्त लोगों ने पागल हो उठते हैं। दूर दूर से कभी जिंदगी में किसी को एक बार सुना है, देखना भी दूर है बात, अगर मिल भी जाते हैं रास्ते में, इतना प्रेम से बाहों में स्वागत करते, घर बुला लेते हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है? 1000 बार मंदिर जाने के बाद चरित्र का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन एक बार सुन के, वो हमारे गुरु भाई है, प्रभु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की शिष्य है। भले ही हम कितने बड़े शिष्य है, वो मूर्खता है, ये अहंकार है, लेकिन सिर्फ ठाकुर जी के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है। हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मंत्र प्राप्त हुआ है, दीक्षा लिया है, शिष्य है। इतना ही सुनकर एक भाई इतना प्रेम जताता है, तो भला वो प्रेम प्रदानकारी वो जुग पुरुष है कौन? यही समझने के लिए धरती पर अनेक बड़े बड़े आदमी हैं, महान संतों हैं, जो दूसरे दुनिया के बड़े बड़े, पूज्य विनायक दास समझा सकते हैं कि पूज्य जतिन दा की और कोई बड़े बड़े भक्त समझा सकते हैं। हम तो मूर्ख मानुष, हम तो ना साहित्य ना संस्कृत ना भाषा भी थे, कुछ जानते नहीं, बस थोड़े विज्ञान जानते हैं, इंजीनियरिंग कंप्यूटर पढ़ा है, रोजी रोटी कमाते हैं। तो हमार तो माथा घूमी जाए, हमें तो कल्पना ही करते पारे ना। तो आज घर घर में भाई भाई के बीच में रिश्ता बिगड़ जाता है, परिवार में बाप बेटे के बीच में रिश्ता भी सही नहीं हो पाता है, लेकिन एक अजनबी आकर प्रेम से अपना घर को बाहों में स्वागत करके लेकर खाना पीने के बंदोबस्त करके बार बार आने का निमंत्रण देता है, तो लगता है तो जादू के बराबर, लेकिन जादू नहीं, है हकीकत है। क्योंकि ये भारतवर्ष नहीं, हम तकरीबन 100 से 150 कंट्री से सत्संग का लिंक हमें प्राप्त होता है, अलग अलग फोरम में बोलने के लिए प्रभु की कृपा से मौका मिलता है। तो यही है, ठाकुर जी बोले हैं कि तुम्हारा परिवार में अगर कोई तुम्हारा हो या ना हो, लेकिन तुम सब इष्ट की छेले, इष्ट संतान, तो ये विशाल परिवार तुम्हारे लिए ही मैंने दे दिया। जो परिवार बनाने के लिए मुझे तुमको एक मैन मेकिंग फैक्ट्री, मनुष्य निर्मित कारखाना को प्रदान करना पड़ा, जो मनुष्य निर्मित कारखाना अर्थात सत्संग मूवमेंट 5 करोड़ गुरु भाई और माँ लोगों को पैदा कर चुका है, जो सिर्फ एक नाम, जो जय गुरु इतना ही बोल देने में प्रेम से बाहों में स्वागत कर लेते हैं, ले जाते हैं। मैं तो समझ नहीं पाता हूँ, उनको समझने के लिए तो बड़े बड़े आत्मा भी फेल हो चुके हैं। लेकिन परमपिता अपनी ही प्रिय भक्त अतुल चंद्र भट्टाचार्य जब रो रो कर बोलते हैं, प्रभु एक सांस भी हम आपके बगैर लिया नहीं है आज तक, काल जब मेरे पावना से ट्रांसफर हो जाता है, मैं जीऊं कैसे प्रभु? कुछ ऐसे ही वरदान दीजिए जो मैं कदाचित जी सकूं। आपको छोड़ के फिजिकल डिटैचमेंट, आप तो आत्मा में बसे हुए हैं, फिर भी फिजिकल डिटैचमेंट काल से होगा। प्रभु आपकी भक्तों की प्रार्थना में, जैसे कल मैं परसों देख रहा था ढेंकानाल के उत्सव में, हमारा सुकान दास दा बहुत बड़े उत्सव हुआ, 30,000 से ज्यादा भक्त थे, मैं भी वहां था, देखकर पूरा भावुक हो रहा था। तो ठाकुर परिवार पूजनीय अविंद दास स्वयं विराजमान हुए थे ठाकुर जी को परिवार को लाने के लिए। वो भी सुकान दास जाकर भो भो कर रो लगते हैं ठाकुर जी के परिवार के सामने, कोई परिवार यह चाहदेव चले, तो उसकी प्रार्थना में स्वयं आज पूजनीय अविंदा खुद आ गए। और हम सब भक्तों का उतना ही सौभाग्य है उनका दर्शन करने के लिए ढेंकानाल महोत्सव, विधिपनि महोत्सव में मौका मिला। बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी का इतना कृपा था, कोई भक्त अगर उनके सामने रोता है, वो बिल्कुल संभल नहीं पाते थे। एक ही रात्र में उनके राहत में, श्रीहस्त में
जो किताब पवित्र सत्यानुसरणम ग्रंथ दे दिए, जिनको एक बार पढ़ने में तत्कालीन नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर भी हैरान हो जाते, वो 22 साल की बच्चा नहीं है, वो भगवान ही है। तो उनको हम भी नहीं समझ पाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े संत भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन अमेरिका से वो बिजनेसमैन, वो मिलिट्री मैन, वो बड़े वित्तशाली मैन जब भी आता है, वो भी ठाकुर जी के सामने जब प्रणाम करने के लिए जाता है, अपनी गाड़ी को धूप में रखकर ठाकुर जी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, और देखो कि मानुषटा वो गाड़ी को कत कष्ट हुई, মানুষটা বুঝতে পারে না, वो भी चौंक जाता है, यार गाड़ी को कैसे कष्ट होता है, वो तो निर्जीव है। समग्र जीव जगत, मनुष्य, उद्भिद, कीट पतंग, प्राणी, पशु, उनका जो आत्मा की कारक, आत्मा के मालिक होते हैं, वो जीवननाथ होते हैं, और ये निर्जीव का क्या जीवन होता है उनको भी वो पता होता है। वही जीवननाथ, वही जगन्नाथ, वही सिर्फ बोलते हैं, अरे गाड़ी को कैसे कष्ट होता है, वो चौंक जाता है, समझ नहीं पाता है, फिर गाड़ी को धूप के सामने ले लाकर वो छाया के अंदर रख कर जाता है, प्रणाम करते करते जो बोलता है, प्रभु कितनी सुंदर मनुष्य, देखकर चौंक जाता है, कुछ समझ नहीं पाता है, सब बंगाली में बात बोलते हैं ठाकुर जी उस समय, वो तो इंग्लिश में आने कैसे समझेगा प्रभु को, लेकिन प्रभु तो आत्मा की मालिक होते हैं, स्वयं आत्मा को पहचानते हैं। वो बोलता है कि अगर मुझे मर्सिडीज बेंच मांगेंगे दे दूंगा, कुछ पल के बाद बोलता है अगर मुझे फ्लाइट एक मांग लेंगे, हेलीकॉप्टर मैं भी उनको दे दूंगा, फिर कुछ पल के बाद बोलता है अगर वो আমাকে हमारे समस्त प्रॉपर्टी का आधा परसेंटेज मांगेंगे फिर भी हम दे देंगे, सत्य सत्य। आत्मा की कारक प्रभु बोलते हैं, वो जो मनुष्य है उसको मेरे सामने ला जाए, और सॉन्रे हाउजरमैन को जब लिया जाता है, वो बोलता है ठाकुर जी को प्रणाम करके, कुछ समझ नहीं पाता है, उस समय में ठाकुर जी अंग्रेजी भाषा में उनको बोले, मैन आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, विल यू गिव मी। सवाई भक्त आप तो जानते हैं, लेकिन इतने बड़े महान चिंताधारा व्यक्ति इस धरती पर भला कितने हो सकते हैं। वही वास्तविक जब अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में थे श्री रामचंद्र, वही होते हैं, वही जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में आए थे श्री कृष्ण, वही होते हैं, वही भगवान बुद्धदेव होते हैं, वही जीसस क्राइस्ट, वही प्रोफेट मोहम्मद, वही नदिया निमाई चैतन्य, वही रामकृष्ण ठाकुर फिर ये बार जब आए हैं जो पुरुषोत्तम के रूप में, वही सिर्फ हो सकते हैं। आप जब चले जाएंगे, एक तो लेटर আমাকে देंगे कैसे पहुंचे, तो वो तो रो रो कर भूमि में गिर जाता है, ये मेरे इतना करीबी कैसे हो गए, मुझे इतनी प्रेम कैसे किए, मेरे परिवार जो मेरा बेटा गाड़ी पर गाड़ी चेंज करता है, और मेरे बेटी जो क्लब अटेंड करता है, इतना पैसा उड़ाता है, मेरे वाइफ जो सारे प्रॉपर्टी को डील करता है, जिंदगी में मुझे कभी इतना प्यार नहीं किया, लेकिन इतनी कम समय में मैं उनका इतना अपना हो गया, वो मुझे लेटर मांगे। लेटर मांगना मतलब इस समय में एक फोन कॉल आना, उस समय में एक लेटर आना बराबरी था, 1 महीने के बाद लेटर मिलता है, और घर परिवार वाले तो तरसते थे, कैसे पहुंचा, क्या हुआ, कैसे हुआ। परिवार से भी सिर्फ माँ सबसे ज्यादा प्रेम करता है बच्चों को, वही मांग सकता है, माँ से भी बड़ी प्रेम कर सकता है इस संसार में कौन कर सकता है, वो परम माता, वो परम पिता, वही सिर्फ कर सकते हैं। से अपना समस्त प्रॉपर्टी छोड़ के वो प्रभु की शरणापन्न हो जाता है, प्रभु की शरणापन्न होकर वो भी महाज्ञानी हो जाता है। वो सोने ने टीक अब किताब लिखकर आज करोड़ों भक्त लोगों को वो भी प्रेरणा जुगाता है, फिर भी वो कभी कभी समझ नहीं पाता है, बोलता है ठाकुर यू आर वाइजली फुल, आप नॉर्मली नॉर्मल एंड गॉर्जियसली सिंपल, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड यू, प्लीज टीच मी ठाकुर, मैं कैसे आपको समझ सकूं। ठाकुर जी हंस कर बोलते, टू स्टैंड अंडर ए मैन इज टू अंडरस्टैंड हिम। ये कैसे संभव है, मनुष्य के नीचे हम कैसे खड़ा हो सकता है। और मूर्ख एरकम की भावनाटा है, संपूर्ण भावे तू मुझे मेरे चरणों में समर्पण कर दे, ताकि उसके बाद देख ले तू कैसे मुझे समझ सकता है। कोई भी आदमी को समझना है, पिताश्री को समझना है उनके चरणों में समर्पण, माताश्री को समझना है को चरणों में समर्पण, वैसे ही गुरु की समझना है तो गुरु के चरणों में खुद को पूरा समर्पण करेंगे, तो भी हम थोड़े उनको समझ पाएंगे। लेकिन जब वो आशीर्वाद दे देंगे प्रेम में, वो ही हमको वो मार्ग दे देंगे, हम उन्हें कैसे समझे। भक्त तो पूछता है हाउ कैन आई लव यू, प्लीज टीच मी। ठाकुर जी उल्टा बोलते हैं, योर लव विल टीच यू हाउ टू लव मी। ऐसे ही उल्टा पाठ, लोगों के पास 1 টাকা नहीं, लोगों को मांगते हैं कि 2 টাকা काल के दबे, वो तो बड़ा परेशान हो जाता है, अरे हमारे तो 1 টাকা नहीं, हमें 2 টাকা के बन देंगे। इतना कार्मिक भावना वो सृष्टि करते हैं एक मनुष्य के अंदर, वो पूरा तेजियान हो उठता है, कार्मिक हो उठता है, और 2 টাকা क्या 20 টাকা रोजगार करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो अपना आय के हिसाब से व्यय करो, ठाकुर जी बोलते हैं व्यय के हिसाब से आय करो। ये कैसे संभव हो सकता है? व्यय के हिसाब से आय करेंगे
तो अगर आप 10 टका खर्चा करेंगे तो 20 टका रोजगार करेंगे। अगर 10 टका खर्चा करके सेविंग करेंगे 5 टका, तो 5 टका ही खर्चा करेंगे, रोजगार भी सीमित हो जाएगा, वर्धन नहीं होगा। कैसे चिंताधारा! मनुष्यों के चरित्र को सुधारने के लिए प्रभु ने क्या क्या नहीं किया। आदमी का जब गोभी एक बंदा चुराता है, आचार्य देव स्वयं बोलते थे, ये उदाहरण उनकी ही मुंह से मैंने सुना हूं, धन्य हो जाता हूं जब सुनता हूं। वो आदमी कंप्लेन करता है ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी ऐसे ही कोई सजा दीजिए उनको, मेरा गोभी ले जाता है मेरे जमीन से, मैं कितनी मुश्किल से इसको कल्टीवेशन एग्रीकल्चर करता हूँ। ठाकुर जी बोलता है ठीक है सजा दूंगा अगर तू मानेगा तो। कैसी सजा? ना डेली सुबह एक एक गोभी तू उनके घर में देकर आ। अरे ये क्या चीज है, मेरा गोभी वो चुरा कर ले जाता है, फिर मैं मुझ खुद जाकर उनको गोभी दूंगा। ये कैसी लीला है! डेली जाकर फिर ठाकुर जी ने बोला है समर्पण तो करना पड़ेगा, भावना तो मानना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। एक एक गोभी देकर वो भी परेशान हो जाता है। 2 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद वो चोर आकर उनकी शरणों में गिर जाता है। भाई मुझे बड़ा शर्म आता है, और तो मुझे गोभी मत दे, लेकिन आज से तो गोभी तो मुझे नहीं देगा, लेकिन तेरे गोभी कौन भी चुराएगा वो मेरा जिम्मेदारी है। फिर दोनों सेफ जोन में रहते हैं, और वो भी समझ नहीं पाता है। फिर ठाकुर जी के पास आता है, और क्या हाल है, देता है गोभी ना? नहीं ठाकुर जी, और गोभी देना नहीं पड़ता है, वो आदमी सुधर गया है। और दोनों रो रो कर प्रभु की शरणों में आते हैं। प्रभु ये कैसी लीला है, हम समझ नहीं पाते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि मनुष्य का संपूर्ण परिवर्तन हुआ, ऐसे एक रत्नाकर का वाल्मीकि का परिवर्तन हुआ, ये बड़ा हुआ, और तेरा 7 दिन में 7 गोभी गया वो बड़ा हुआ, ये तू बता हमें। ठाकुर जी बिल्कुल ये तो हमारा समझ के बाहर है, लेकिन आप इस तरफ समाधान देंगे जो हमारा बिल्कुल हम अंदाज ही नहीं लगा सकते हैं कि एक मनुष्य का रिफॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है ना। बिल्कुल जैसे तेरे ही रिफॉर्मेशन हुआ, पूरी धरती का ये विश्व में अच्छे जतन अग्राधिग्राम घरे घरे प्रतिष्ठित होवे सतनाम, वो सबको साकार करने के लिए मैं तुझे जो मैन मेकिंग फैक्ट्री दिया हूँ, उसी मैन मेकिंग फैक्ट्री में तू भी भला जुड़ जा, यही सत्संग में तू भी जुड़ जा, तेरा रिफॉर्मेशन अवश्य होगा। हर मनुष्य का होगा, तेरा क्या होगा, हर मनुष्य का होगा। जब रिफॉर्मेशन हो जाएगा तभी ही रिकंस्ट्रक्शन हो पाएगा घर का, वरना जब मनुष्य का रिफॉर्मेशन नहीं है, घर में तो मनुष्य ही रहते हैं, बिल्ली कुत्ते का बात ही छोड़ो, तो मनुष्य का रिफॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो घर का रिकंस्ट्रक्शन भी कैसे होगा? पहले रिफॉर्मेशन बाद में रिकंस्ट्रक्शन, यही संभव हो पाएगा। कितने बड़े बड़े लोग प्रभु के चरणों में आकर गिर जाते हैं, प्रभु से आशीर्वाद लेते हैं, प्रभु को समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई सब कुछ समझ होकर भी ना समझ हो बैठता है। कोई कोई परीक्षा भी ले लेता है। हम भी हमारे जिंदगी में बहुत परीक्षा ले लिया। जैसे वो भक्त आया है, बोलता है मैं मेरे जीवन के सर्वस्व श्री श्री ठाकुर जी को देखना चाहता हूँ, अनुकूल चंद्र जी को जो त्रैलोक्य नाथ है। लेकिन कितने मेहनत से मुश्किल से आकर जब सत्संग देवघर की गेट के पास खड़ा हो जाता है, मैंने सुना है, वो आदमी का नाम मैं भूल गया, माफी चाहता हूँ। वहाँ क्या चाहते हैं आप? एक आदमी वहां अर्धनग्न शरीर, पेट के नीचे थोड़ा वो धोती, वो बोलता है क्या चाहते हो ना? मैं मेरे जीवन के आराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दर्शन करना चाहता हूँ ना। हाँ, क्या हुआ? আমি আমি অনুকূল ঠাকুর, আমি শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্র, কি বলবে? वो तो चौंक जाता है, मेरे जीवन की सर्वस्व, और ये आदमी ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल वो आज सिंपल, आज पॉसिबल, इतनी सुंदर भावे सहज मनुष्य के हिसाब से हमको धरा देते हैं, तो मतलब हम नासमझ हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते। ठाकुर जी खुद सत्यानुसरण में आपने हस्तों में लिखा है, जैसे कोयले में हीरा रहता है, उत्तम रूप में परिष्कार ना करते हुए ज्योति प्रस्फुटित नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही परमपिता संसार में है, सिर्फ प्रेमी ही उन्हें पकड़ पाता है। प्रेम करो, सत्संग करो, वो खुद ही प्रकट हो जाएंगे। बिना प्रेम में कुछ ही नहीं मिलता है। और जो प्रेमी है, कोई बड़े बड़े महाज्ञानी महापंडित उनको भी समझकर नासमझ हो जाते हैं। जैसे केष्टदा बोलते थे, अरे मैं तो ठाकुर जी के पास रह गया, लेकिन मैं भी शिव रमण के पास अगर होता तो मुझे भी नोबेल प्राइज मिलता। जब भक्तों के जरिया में प्रभु जी के पास यही बात पहुंच जाता है ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी गांभीर्यपूर्ण भाषा में बोलते हैं कि कथा केष्टदा सबाई बुझते हुए भी एरकम बोलबे, एक दिन आएगा केष्टदा को दिन में 3 3 नोबेल प्राइज मिलेगा। दिन में 3 3 नोबेल प्राइज भला कैसे संभव हो सकता है? आज देखिए संध्या सत्संग हम कृष्णदा के नाम लेते हैं, कोई कोई दिवा सत्संग में उनका नाम ले रहा है, कोई कोई प्रातः सत्संग में उनका नाम ले रहा है। दिन में 3 3 नोबेल प्राइज आज दादा को मिलता है। मुझे तो 3 नहीं 3000 नोबेल प्राइज लगता है दिन में उनको मिलता है। आज आप भक्त लोगों को अगर 10 15 नोबेल लॉरेट का नाम पूछा जाएगा, आप फटाक से बोल ही नहीं पाएंगे। 10 15 मिनट लेंगे, गूगल देखेंगे, AI चैट जीपीटी देखेंगे, वो नोबेल लॉरेट का नाम बताने के लिए। तो
एक तरफ से आप देख लीजिए नोबेल लॉरेट का वैल्यू और दूसरी तरफ से देख लीजिए परमपिता के शिष्यत्व की वैल्यू, जो युग युग जीते हैं, युग युग जीते हैं। फिर भी लोग समझ होकर नासमझ होकर परीक्षा लेते, परीक्षा भी लो लेकिन प्रेम से परीक्षा लो। एक दिन हमारा भी वही मन था, हम भी चाहे श्री श्री ठाकुर जी का कभी वही जो भाव को देख पाए, वही अस्तित्व को समझ सके। लेकिन अभी तो समय नहीं है, श्री श्री ठाकुर जी नहीं है, लेकिन जो समय था ठाकुर जी थे, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन है तो उनकी प्रतिमा जो श्री श्री आचार्य देव। चलो 10,000 किलोमीटर दूर से उनको भी दर्शन करे। दर्शन करने के लिए जब लालायित होकर मैं भी भाग कर आ रहा था, तभी श्री श्री आचार्य देव नाट्य मंडप में कितने सुंदर भावे दर्शन दे रहे थे। और मैंने भी ठाकुर जी के प्रणाम करके प्रभु बोला, আপনি তো বলেছিলাম আমি চলে যাবে আচার্য পরম্পরা থাকবে, আচার্য ভিতরে আমি সদা জীবন্ত, এটা কি সত্যি? আপনি কি এখানে আছে ঠাকুর? अगर है तो मुझे दर्शन दीजिए। तो ऐसे ही 10-15 भक्त थे। 2022 मई महीना 22 तारीख, अगर कोई भक्त यहाँ पे उपस्थित है नाटमंडप पे छिलो, तो हो सकता है कोई आठ आप लोग देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। 10-15 गुरु भाई आए और आचार्य देव के सामने प्रार्थना किए, दादा আমি কি করব, একটু উদ্বুদ্ধ गुरु भाई या एक आदमी एक मंदिर में ताला लगा है और वो खोलता नहीं, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया। इतना क्षुब्ध हो गए श्री श्री आचार्य देव और बोले हमें सबाई संपर्क उसके साथ काट देंगे और उसको दंड देंगे, और ऐसा ही है। फिर गुस्सा किए और 1 मिनट में सारा गुस्सा मिट्टी में मिला के फिर से प्रेम से बात करने लगे। तो मेरे मन में वही संदेह हुआ, प्रभु मैं क्या देखने के लिए आया था? श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मेरे जीवन के आराध्य यहाँ आचार्य देव के रूप में विराजमान है, लेकिन मैं देखता हूँ कि इतनी मतलब गुरूर, इतने क्यों अहंकार किए, इतने बात कैसे गाली दिए, ऐसे कोई मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ। प्रभु आप क्या बोले, तो इधर मैं क्या देखता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, फिर से भी क्षमा चाहता हूँ। तो प्रभु आपका संतान थोड़े मिष्ट भाषा से तो वही बात का समस्या समाधान कर सकते थे, लेकिन ये क्यों ऐसे हुए, इतनी क्रोध क्यों पैदा किए? फिर 2 मिनट जब दूसरा मिनट शुरू हुआ, मन में यही भावना आया, हाँ क्रोध भी एक अलंकार है, और वो हर एक अलंकार समय समय में पुरुष को शोभा देता है, आदमी को शोभा देता है। अगर रामचंद्र क्रोध नहीं किए होते तो रावण का आज निधन नहीं होता, और भगवान कृष्ण ने क्रोध नहीं किए होते, कंसासुर का वध नहीं किया होता। तो क्रोध भी कभी कभी शोभा पाता है। तीसरा मिनट शुरू हुआ है, अरे वो हेमंत दा, वो जो जापान থেকে দাদা আসছে, আমি ক্রোধ করলাম, ও কি ভাবলে? मैं तो चौंक गया, मेरे मैं नर्वस हो गया, और दौड़ के जो 20 फीट दूर में मैंने बैठा हुआ था, दौड़ के सामने प्रभु के पास आ गया और माफी मांगा, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा कि जिंदगी का बड़े समस्या का समाधान हो गया। मैं तो 10,000 किलोमीटर दूर से आया हूँ परमपिता श्री श्री ठाकुर जी को सत्ता को अनुभव करने के लिए, मुझे तो लगा अभी कुछ और ही है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। वही करंट, वही वोल्टेज, वही प्रेम, वही टान, वही स्रोत। আমার তো মাথায় ঘুরে যাচ্ছে, প্রভু আমাকে ক্ষমা করবে, আমাকে ক্ষমা করবে প্রভু। फिर आचार्य देव थोड़ा हंस लिए, अरे दादा अनेक रूप अच्छे। मैंने बोला मेरे बड़ा प्रॉब्लम का समाधान हो गया दादा, मैं क्षमा चाहता हूँ। वो समझ गए, मैं समझ गया, फिर वो हंसने लगे, दादा अनेक रूप अच्छे। बस कितने ऐसे दृष्टांत है। फिर जब हम समझते हैं, फिर जब चले जाते हैं थोड़े दूर, फिर नासमझ हो जाते हैं। हाँ, उस समय ठाकुर जी का भावना मन में आया, फिर नासमझ हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी बंगला बैग बैला सब कुछ मिल गया। जब मिल जाता है तो आदमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन फिर जब चले जाते हैं लंदन, तो लंदन में भी वही हम देख लेते हैं, अरे क्या बात है। तो वो तो इंडिया था, इंडिया में प्रभु है, भारत में है, बांग्लादेश तत्कालीन पूर्व बंग और वर्तमान बांग्लादेश से पावना से आए हैं, अभी भारतवर्ष में सीमित है। फिर वो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये कैसे मिलेंगे? प्रभु का सत्ता को कैसे अनुभव करूंगा? लेकिन फिर जब मैं मैनचेस्टर से लंदन गया था, ये बात शायद 100 बार बोल चुका हूँ, आज फिर से दोहराता हूँ, प्रभु का वो गुणगान जिंदगी का आखिरी सांस तक। हो सकता है मेरे जन्म जब चले जाने के बाद मेरे बच्चे भी प्रभु के सामने बोले, तो लोग बोलते हैं ना, अरे तुम्हारे प्रभु क्या राम है, तुम्हारे प्रभु का किशन कन्या है, वो तो अपना विश्व रूप दिखाई दे, तुम कभी विश्व रूप देखा है प्रभु का? तो मैं कैसे भाषा में व्यक्त कर सकूं प्रभु? मैं तो हजार हजार किलोमीटर इधर उधर भटकता हूँ, 36,000 40,000 किलोमीटर ऊपर में उड़ता हूँ, पानी के नीचे कभी कभी जाता हूँ। प्रभु आपको तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन ये जितने सारे भक्त मुझे पूछते हैं मैं आपका विश्व रूप कैसे उन लोगों को दिखाऊं, प्रभु कभी तो कृपा करो।
तो इतनी बड़ी कृपा का अधिकारी हम हो बैठे, जो भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब लंदन में मैं पहुंच गया था, वही 2014 मसीहा मार्च 1 तारीख को सुबह, जो रेडिंग का हिंदू टेम्पल में सत्संग होता है, और थर्ड सैटरडे में होता है विलियम टॉर्बिट प्राइमरी स्कूल, आज भी लंदन में चलता है, आप लोग जुड़े हुए होंगे। तो मैंने भी रास्ता भटक गया, जो एड्रेस सुशांत दादा ओखाने अच्छे, राजेश रायदा, सुशांत दादा, निहार मिश्र दा सबाई अच्छे, वो जो एड्रेस दादा ने मुझे दिए थे मैं भी भूल गया था। लेकिन जब भूल जाने के बाद मुझे एक बात समझ में आया, 5:30 बजा है सुबह, अंधेरा ही जगह है, महारानी मतलब क्वीन का घर है, विक्टोरिया टर्मिनस, फिर क्या करूं। फिर मन में आया, प्रभु ने तो बोला है, तो मतलब सतनाम ग्रहण करो, सत्संग के आश्रय ग्रहण करो, और मतलब परम पिता की शरण में रहो, तो तुम्हारा उन्नयन के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई मतलब अवश्य चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं भी बोला क्यों चिंता करूं, तो इष्टोपति किया, प्रार्थना किया, और बहाना मार के इधर उधर भटकने लगा। तो 100 फीट के नीचे जब हम गया, टनल के नीचे, मेट्रो ट्रेन के आसपास चलने लगा, तो एक ही दुकान था, विल स्मिथ। तो दुकान में एक बंदा छिलो, जो बंदा मुझे देखता है, हे मैन यू वांट सम हेल्प, आपना की हेल्प जरूरत আছে ना, यस आई नीड सम हेल्प, तो की हेल्प आपना के बोलबे। तो मैंने बोला, ठीक है, आई एम फ्रॉम मैनचेस्टर एंड आई हैव कम टू लंदन टू अटेंड ए सत्संग ऑफ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। অনুকূল ঠাকুর, তুমি অনুকূল ঠাকুরকে জানছে দাদা, তুমি অনুকূল ঠাকুরকে জানছে? আরে দাদা, আমি তো অনুকূল ঠাকুরকে জানছি, আপনি কি জানছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানছি, আমি জানছি, এখানে আসুন, এখানে আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন। কি বাত, আপনি বাংলায় কথা বলছে দাদা, আপনার বাড়ি কি কলকাতা? না 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 না, আমার বাড়ি কলকাতা নেই, আমার দেশ বাংলাদেশ, আমার জেলা পাবনা, আমার গ্রাম হিমায়তপুর, আমার বাড়ি পদ্মা নদী তীরে, আমি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে পড়োশি আছে, এখানে আসুন, এখানে আসুন। দাদা, আপনি কি সত্যি বলছে আপনি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে পড়োশি? না দাদা, আমি সত্যি বলছি। কি, কোনো চিন্তা করো না, এখানে আসুন, আপনি কি জরুরত? তো আপনি সৎসঙ্গে যাবে না, ওই যে সেফিল वो जो जगह जावे। अच्छा ठीक है, मैं वो अपना सारी काम छोड़ के, तो मतलब एक पेन पेपर लेके, वो राउंड राउंड बुला के बोला, लंदन 6 सर्कल में डिवाइडेड है, और एक 8 पाउंड का प्रीपेड ऑयस्टर कार्ड मेट्रो ट्रेन खरीद लीजिए, यही ट्रैक में जाइए और आपका जगह में पहुंच जाएंगे। फिर बोला, और किसी को कुछ पूछिएगा मत, वरना अपना रास्ता भूल जाएंगे। जब रास्ता भूल ही जाएंगे, मैं बोला क्यों किसी को कुछ पूछूं, मेरे पास समय भी नहीं है, मैं तो भटक रहा था। लेकिन আপনার নামটা বলবে না দাদা, অত তো বলবে, এইটা তো পচারি আমি তো, আমাকে এই তো মতলব সৌভাগ্য, তো আমি আপনার নামটা জানতে পারি না, আমার নাম সবির, সবির মোহাম্মদ সামথিং। তো অনেক ভাগ্য আমার দাদা, আমি আপনার দর্শন করেছিলাম, লেকিন আমি लगता है कि শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি का ভার্চুয়াল বিশ্বরূপ का দর্শন হয়ে গেলে আমার। না, খুবই ভালো দাদা, অনেক ভক্ত বিশ্বর কোণে কোণে ওখানে আসছে, আপনি भी एक बार আসুন, অনেক শান্তি পাবে, সবাই পাবে, बड़े बड़े लेक्चर दिया। फिर लेक्चर देने के बाद बोला, ठीक है, तो और कुछ दादा? गांभीर्यपूर्ण ढंग में, वो 5 फुट 10 इंच होगा, थोड़े सामले, मतलब वही तांबा बन, थोड़े थोड़े लगता है, मैं मतलब थोड़ा याद है। तो बोले, हाँ ठीक है, और किसी ना, मैं बोला ना, और कुछ नहीं, इतना ही बोला। मेरा दादा, इतना सौभाग्य, आज श्री श्री ठाकुर जी का पड़ोसी के दर्शन करके मेरा आज आत्मा की शांति, मैं कैसे भाषा में ही व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो आज मेरा जीवन धन्य हो गया, प्रभु की पड़ोसी के दर्शन करके। मुझे तो लगता था वही प्रभु शायद है, शायद सुबह 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा में एक ही मनुष्य है, दूसरा मनुष्य है ही नहीं। तो मन में यही सोच रहा था। फिर प्रार्थना करना प्रभु को, चलो मैं आज। फिर वो मुस्कुराहट बोलते हैं, अरे आप मानते हैं? तो हम ही तो मानते ना, आप अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, आप मानिए, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मैं बोला, अरे की अजीब आदमी है, अभी अभी इतना खुश होकर, उछल उछल होकर मुझे सारी चीज बोला, फिर इस तरह मुझे ताना मारता है, फिर मुझे डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करता है, ये क्या चीज है। थोड़े प्रभु को 2 हाथ उठाए, और ऐसे ही लगा, अरे अरे अरे, मन में तो हमारा अहंकार है, हमने ही तो सोचे थे प्रभु सिर्फ बांग्लादेश से आकर भारतवर्ष में सीमित है, प्रभु तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान कोথায় नय। तो फिर ये जो लंदन में मुझे प्रभु ने दर्शन दिए, फिर अगर, और मेरा मन का भ्रम, अगर मेरा अहंकार तो इतना चूर चूर है, मतलब अभी पूरा भरपूर है अहंकार में, तो फिर प्रभु हमें दर्शन देकर भी हमसे भागने के लिए कोशिश करते हैं।
नहीं, 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 अरे, 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 ऐसे गलती नहीं होना चाहिए प्रभु, ক্ষমা कीजिए, ক্ষমা कीजिए। फिर মানে ঠিক আছে দাদা, কোনো চিন্তা করিও না। হ্যাঁ, আমি আমি বুঝতে পারছি, আমি বুঝতে পারছি। फिर उन्होंने मुस्कुराहट दिया और हँसकर अपना काम पे चले गए। फिर बोले चलুন, চলুন তাড়াতাড়ি যাবে, আপনার রাস্তাটা পায়ে যাবে। तो मैं जब पहुँच गया सुशांत দা বলতে, দাদা मैं तो कब से इंतजार करता हूँ, 3 ঘন্টা হয়ে গেছে। আপনি কেমন ছিল কি সবাই ভালো? না, হ্যাঁ, আপনারা তো আমাকে অ্যাড্রেস দিয়েছিল না। तो हमें हो गया, हम तो ऐसे ही आ गए। जब शाम पे सडनली बोल दिया आज के शाम में जाजन करेंगे सीसी कालीपद्दा जो मैनचेस्टर से आए हैं। तो मैं बोला चौके पर, जिंदगी में मैंने जाजन तो किया नहीं, जाजन मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या जाजन करूं। लेकिन सीधा खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर रख दिया, प्रभु आज जैसे लीला सारे भक्त लोगों को, कोटि कोटि भक्त समाज को, मेरे जिंदगी के आखिरी सांस तक, हो सकता है अगले जन्म में पैदा हूं तो प्रभु की नौकर बनकर अवश्य पैदा होऊंगा। यही समझाता रहूंगा प्रभु, भला ही कोई भक्त आपको जाने या ना जाने, लेकिन आपने इतनी बड़ी कृपा जो मेरे पर किए है, जो विश्वरूप देखने के लिए मैं तरस रहा था, आपने आपका विश्वरूप मुझे महारानी विक्टोरिया टर्मिनस जो दुनिया की सबसे विलासमय नगरी है वहां पे अपना परिचय देकर, अपना रूप दिखाकर मुझे जो धन्य किया, मेरा जीवन के सारे अहंकार, सारे संशय मिट गया। प्रभु यही प्रार्थना करता हूँ, अगर थोड़े से कृपा है, कभी भी हमारा मन में अहंकार आता है, हम रास्ता भटक जाते हैं, एक सख्त चांटा देकर फिर भी हमें रास्ते पे ले आइए, लेकिन आपसे कभी दूर मत कीजिए प्रभु, ये सजा हमें मत दीजिए प्रभु। वही हाथ उठाकर बोले, आज हम अत्यंत लज्जित है, हम जो सोच रहे थे प्रभु कहीं पे नहीं है प्रभु, जल स्थल वन गिरी आकाश तब लीला सब उठारे प्रकाश। उड़िया में हम यही भजन गुणगान करते थे, सु मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेकर जब भी पढ़े थे, जल स्थल वन गिरी आकाश तब लीला सब उठारे प्रकाश। शायद आप लोग भी सब भक्त है, इतने समय से धैर्य से इसको सुन रहे थे, आप सभी भक्त हैं। तो अभी सबकी भक्तों की मनस्कामना पूर्ण करने के लिए और प्रभु को हर समय में, हर सांस में, हर निश्वास प्रश्वास में लेकर कैसे जिएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, आप लोग, आप भक्त लोगों के लिए मैं ही प्रभु की चरण में फिर से प्रार्थना करता हूँ और आपकी सार्विक मंगल कामना करता हूँ। जैसे ही हमने प्रभु को महसूस किया है, वैसे आप, आपकी सारे पीढ़ियां, आपके पड़ोसी सब प्रभु को पकड़ के, प्रभु को अनुभव करके, हर सांस में प्रभु को बिठा के ऐसे ही जिंदगी भर आपकी व आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी आप खुद ही मार्गदर्शक बने, यही परमपिता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और समय अतिक्रांते यही प्रतिज्ञा फिर से प्रभु के चरणों में दोहराता हूँ, हे प्रभु मैं तुम्हारा संतान हूँ, मेरे जड़ता नहीं है, मेरे दुर्बलता नहीं है, मैं आपको छोड़ के नरक के सामने नहीं भागूंगा, आपकी ज्योति को पीछे करके अंधकार अंधकार चित्कार नहीं करूंगा। आपकी प्रदत्त सतनाम को मनन करके, आपकी प्रदत्त जीवन की पंच महायज्ञ जजन जाजन इष्टभूति को कांटे, स्वस्थ सदाचार को कांटे कांटे पालन करते हुए, आपकी जितनी आंतरिक इच्छा और ये जो बड़ी इच्छा ये विश्व में है, जतो नगरादिग्राम घरे घरे प्रतिष्ठित हवे सतनाम को साकार करने के लिए, मैं क्यों, मेरे आने वाले हजार पीढ़ी ऐसे ही बेचैन होकर आपको प्रतिष्ठा करने के लिए जीवन की प्रतिज्ञा और हवन मान के बोलेंगे, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु माँ। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আমার শ্রদ্ধেয় দাদা খুব সুন্দর করে আলোচনা করছিলেন, যে প্রথমে আলোচনা করলেন যে জীবননাথ এবং জগন্নাথ একই। শ্রদ্ধেয় অতুল চন্দ্র রায় দাদার অনুরোধে শ্রী শ্রী ঠাকুর সত্যানুসরণ মাত্র 22 বছর বয়সে এক রাত্রির মধ্যেই তিনি লিখেছিলেন। তিনি সর্বপরিপূরণকারী এবং তিনি বৈশিষ্ট্যপালী। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সবাইকে দক্ষ করেই তোলা তার লক্ষ্য ছিল। সৎসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হলে সর্ব সমস্যার সমাধান হয়। তিনি আচার্য পরম্পরায় জীবন্ত হয়ে আছেন এবং জলস্থলে অন্তরিক্ষে তিনি বিরাজমান। তার নিজের জীবনের দয়ার ঘটনা বলে আমাদের প্রত্যেককে সমৃদ্ধ করলেন। খুব ভালো থাকুন দাদা, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন। পরমপিতার রাঙা আতুল চরণে আপনার পরিবার এবং পারিপার্শ্বিকের সবার সুদীর্ঘ নিরোগী সচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি। আসবেন দাদা, আবারও তার কথা শোনার আমরা সবাই অপেক্ষায় থাকলাম এবং আপনার জীবনের দয়ার কথা শোনারও অপেক্ষায় থাকলাম। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকুন।